वेलकम बैक स्टूडेंट्स आज हम एमबी में चैप्टर 5 की स्टडी करेंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द 10 फेयरीज। क्यूटी चिरपी सेज वी ऑल हैव कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग व्हाट वी वांट टू, इट इज जस्ट द मैटर ऑफ विल। क्यूटी चिरपी कहती है कि हम सभी के पास उस काम को करने की क्षमता होती है जिसे हम करना चाहते हैं, केवल इच्छा की बात है। So, if we try doing things properly, we would definitely do the best. इसलिए अगर हम चीज़ों को अच्छे से करने का प्रयास करेंगे तो हम उन्हें अवश्य अच्छे से कर सकेंगे। Thus, try and never think less of yourself. You are the best. इसलिए प्रयास करो और कभी भी अपने आप को कम मत समझो। आप बेस्ट हो। Believe in yourself and you will surely achieve what you set out to do. अपने आप पर विश्वास रखो, आप अवश्य उन चीज़ों तक पहुंच पाओगे जिन्हें आप करना चाहते हो। Learn some skill and practice it for good instead of idling your life. कुछ सीखो और अपने जीवन को आलसी बनाने के बजाय, निष्क्रिय बनाने के बजाय अच्छा बनाने का प्रयास करो। We all have some role to play, whatever it is, play the best. हम सभी के पास कुछ भूमिकाएं होती हैं निभाने के लिए, यह चाहे जो भी हो, इसे अच्छे से निभाओ। The opposite of busy is idle. Busy का opposite idle होता है। Busy means होता है व्यस्त या फिर कार्यपरायण, और आइडल मीन्स होता है आलसी या निष्क्रिय। लेट अस लर्न दिस विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ डियर लिटिल गर्ल हुज नेम वाज मान्या। एक बार एक छोटी लड़की थी जिसका नाम मान्या था। मान्यास फादर एंड मदर वर्कड वेरी हार्ड एंड बिकम रिच। मान्या के माता पिता बहुत कठिन परिश्रम करते थे और अमीर थे, बट दे लव्ड मान्या सो मच दैट दे डिड नॉट लाइक टू हैव हर डू एनी वर्क। लेकिन वे मान्या से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए वे उसका कोई भी काम करना पसंद नहीं करते थे। वेरी फूलिशली दे लेट हर प्ले ऑल द टाइम। बहुत मूर्खतापूर्ण रूप से वे उसका पूरा समय खेलने में लगाते थे। सो व्हेन मान्या ग्रू अप, इसलिए जब मान्या बड़ी हुई, शी डिड नॉट नो हाउ टू डू द थिंग्स। वह नहीं जानती थी कि चीज़ों को कैसे किया जाता है। शी कुड नॉट मेक ब्रेड, शी कुड नॉट स्वीप अ रूम। वह न ब्रेड बना सकती थी, न वह कमरे को साफ कर सकती थी। शी कुड ओनली लाफ एंड सिंग। वह केवल हंसती थी और गाना गाती थी। बट शी वॉज सो स्वीट एंड मैरी दैट एवरीबडी लव्ड हर। लेकिन वह बहुत ही प्यारी और हंसमुख थी कि उसे सब बहुत प्यार करते थे। एंड वाई शी मैरिड वन ऑफ द पीपल हु लव्ड हर। और बाद में उसकी एक ऐसे व्यक्ति से शादी हो गई जो उसे प्यार करता था। एंड हैड अ हाउस ऑफ हर ओन टू टेक केयर ऑफ। और उसके पास एक घर था, उसका अपना घर था उसकी देखभाल करने के लिए। देन माई डियर केम हार्ड टाइम्स फॉर मान्या। तब मान्या के लिए कठिन समय आ गया था। There was so many things to be done in the house. घर में बहुत सारी चीजें करने को थी। And she did not know how to do any of them. और वह नहीं जानती थी कि उनमें से कुछ भी कैसे करना है। And because she had never worked at all, it made her very reluctant even to try. और क्योंकि उसने कभी भी कोई भी काम नहीं किया था, इसलिए यह उसे बहुत ही
उसका प्रयास कर रही थी, लेकिन वह फिर भी उसे बहुत दुखी बना रहा था. शी वॉज टायर्ड बिफोर द मॉर्निंग वॉज ओवर एवरी डे. वह सुबह होने से पहले ही प्रतिदिन थक जाती थी. द मेड वुड के कम एंड से, मेड आती और कहती, हाउ शैल आई डू दिस और हाउ शैल आई डू दैट. मैं इसे कैसे करूं, मैं उसे कैसे करूं. एंड मान्या वुड हैव टू से, और मान्या कहती, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ. देन द मेड वुड प्रिटेंड दैट शी डिड नॉट नो आइदर. और तब मेड पर भी एक बहाना रहता था कि वह भी कुछ नहीं जानती है. एंड वेन शी सॉ हर मिस्ट्रेस सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग, शी टू सेट आइडली. और जब वह अपनी मिस्ट्रेस को कुछ भी करते हुए कुछ भी न करते हुए बैठा देखती, तो वह भी निष्क्रिय होकर बैठ जाती. मान्याज हस्बैंड हैड अ हार्ड टाइम ऑफ इट. मान्या के हस्बैंड का यह एक कठिन समय था. ही डिड नॉट हैव गुड थिंग्स टू ईट. उसके पास खाने के लिए अच्छी चीजें नहीं थी. एंड दे वर नॉट रेडी एट द राइट टाइम. और वे सही समय पर तैयार नहीं हो पाता था. एंड द हाउस लुक्ड ऑल इन अ क्लटर. और घर हर जगह से अस्त व्यस्त दिखाई देता था. इट मेड हिम सैड. यह उसको दुखी बना रहा था. एंड दैट मेड मान्या सैड. और यह मान्या को भी दुखी बना रहा था. फॉर शी वॉन्टेड टू डू एवरीथिंग जस्ट राइट. इसलिए वह सब चीजों को सही करना चाहती थी. एट लास्ट वन डे मान्याज हस्बैंड वेंट अवे क्वाइट क्रॉस. और अंत में एक दिन मान्या के पति उससे दूर चले गए. ही सेड टू हर एज ही वेंट आउट द डोर. उसने उससे कहा जैसे वह घर के दरवाजे से बाहर जा रहा था, इट इज नो वंडर दैट द हाउस लुक्स सो. यह एक कोई आश्चर्य नहीं है कि घर ऐसा दिखता है. व्हेन यू सिट ऑल डे विद योर हैंड्स इन योर लैप. जब तुम पूरे दिन अपने हाथों को अपनी गोदी में रखे बैठी रहती हो. लिटिल मान्या क्राइड बिटरली व्हेन ही हैड गॉन. छोटी मान्या बहुत बुरे तरीके से रोने लगी जब वह चला गया. फॉर शी डिड नॉट वॉन्ट टू मेक हर हस्बैंड अनहैप्पी एंड क्रॉस. वह अपने हस्बैंड को दुखी और क्रोधित नहीं बनाना चाहती थी. एंड शी वॉन्टेड द हाउस टू लुक नाइस. और वह घर को सुंदर बनाना चाहती थी. ओ डियर, सी सोब्ड. वह सिसक रही थी. आई विश आई कुड डू थिंग्स राइट. मेरी इच्छा है कि मैं चीजों को सही कर सकूं. आई विश आई कुड वर्क. मेरी इच्छा है मैं काम कर सकूं. आई विश आई हैड 10 गुड फेयरीज टू वर्क फॉर मी. मेरी इच्छा है कि मेरे पास 10 फेरीज हो जो मेरे लिए वर्क करें. देन आई कुड कीप द हाउस नाइसली. तब मैं घर को अच्छे से रख सकूं. एज शी सेड द वर्ड्स एन ओल्ड ग्रे मैन स्टूड बिफोर हर. जैसे ही उसने इन शब्दों को बोला, एक बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था. ही वॉज wrapped in a strange grey cloak that covered him from head to foot. वह एक अजीब से ग्रे कलर के लवादे में लिपटा हुआ था जो उसे सिर से लेके पैर तक ढका हुआ था. एंड ही स्माइल्ड एट मान्या. और वह मान्या पर मुस्कुरा रहा था. व्हाट इज द मैटर? क्या बात है डियर? ही सेड वाई डू यू क्राई. उसने कहा तुम क्यों रो रही हो? ओ आई एम क्राइंग बिकॉज आई डू नॉट नो हाउ टू कीप द हाउस सेड मान्या. मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मैं नहीं जानती कि घर को कैसे रखा जाता है. मान्या ने कहा. आई कैन नॉट मेक ब्रेड. मैं ब्रेड नहीं बना सकती हूँ. आई कैन नॉट स्वीप.
मैं झाड़ू नहीं लगा सकती हूँ। When I was a little girl, I never learned to work. जब मैं छोटी थी तो मैंने काम करना नहीं सीखा। And now I cannot do anything right. और अब मैं कुछ भी सही नहीं कर सकती हूँ। I wish I had 10 good fairies to help me. मेरी इच्छा है कि मेरे पास 10 फेरीज हो मेरी मदद करने के लिए। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है।